मामला कुशीनगर जिले के कोतवाली पडरौना के अंतर्गत में ग्राम सभा त्रिलोकपुर बुजुर्ग का है। कर्ज लेना बन गया मौत का कारण। पैसा मांगने पर भाई ने भाई को दिया मौत का अंजाम। कुशीनगर पडरौना कोतवाली क्षेत्र के त्रिलोकपुर बुजुर्ग गांव के एक व्यक्ति का बंधक खेत छुड़ाने के लिए समूह से लिया गया कर्ज ही उसकी जान का दुश्मन बन गया। समूह के रुपए के लिए 5 दिन पूर्व सगे भाइयों में मारपीट हो गई थी, जिसमें घायल 28 वर्षीय युवक की मौत के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर मां, छोटे भाई और उसकी पत्नी पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने शनिवार को मृतक की मां को गिरफ्तार कर लिया। उधर भाजपा नेता पप्पू पांडे ने गांव-गांव सक्रिय कर्ज बांटने वाली माइक्रो फाइनेंस समूह के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी को संबोधित ज्ञापन चौकी प्रभारी को सौंपा। त्रिलोकपुर बुजुर्ग के मृतक उपेंद्र गोंड की पत्नी सुमन ने पडरौना कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि बंधक खेत छुड़ाने के लिए समूह से 1 लाख रुपए कर्ज लेकर अपने देवर लक्ष्मण गोंड पुत्र रामबली गोंड को दी थी। जब देवर ने बंधक खेत को नहीं छोड़ा तो उसके पति उपेंद्र गोंड ने इस बारे में अपने छोटे भाई लक्ष्मण से पूछताछ की। सुमन का आरोप था कि लक्ष्मण, उसकी पत्नी बसमीसा और मां बासमती ने मिलकर 17 सितंबर की शाम 6 बजे उपेंद्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। सुमन छुड़ाने गई तो पास में पड़े पत्थर से हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद उसका देवर भाग गया। उपेंद्र को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान गुरुवार की रात मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में तहरीर के आधार पर मृतक की मां, आरोपी भाई और उसकी पत्नी पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी मां को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह समूह के रुपए के लिए भाइयों में हुई मारपीट में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा आरोपी गिरफ्तारी के डर से पत्नी समेत घर छोड़कर भागा हुआ है। इस घटना के बारे में जानकारी होने पर भाजपा नेता पप्पू पांडे तथा बिंदवलिया के पूर्व प्रधान मनोज कुमार गोंड त्रिलोकपुर बुजुर्ग गांव में मृतक के घर पहुंचे। पप्पू पांडे ने कहा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जिले में समूह संचालन और कर्ज बांटने के नाम पर गरीब और असहाय लोगों को सताया जा रहा है। आज त्रिलोकपुर बुजुर्ग में उपेंद्र गौड़, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था जीविकोपार्जन के लिए, बहुत गरीब आदमी था, वो जो है लोन समय से जमा नहीं कर पा रहा था। कुछ किस्त निकाल के अपने भाई को ही दिया था, सगा भाई था उसका, और उसकी माँ थी जिसने एक रिश्ते को कलंकित कर दिया। माँ को सुना गया कि ममता होता है, लेकिन रिश्ते को कलंकित कर दिया। माँ के पास भी पैसे थे। जब भाई मांगने गया कि दो हमको पैसा, हम किस्त माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले हमको बदनाम कर रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं, हम जो है जमा कर दें, उस पर उसके भाई ने और उसकी माँ ने और भाई की पत्नी ने, तीनों ने मिलकर उसको मारा, ईंट से मारा, जिसकी उपेंद्र गौड़ की मृत्यु हो गई। हम यहाँ आए हैं, हाँ, उनकी पत्नी ने मारा, तीनों ने मिलकर मारा, उसकी मृत्यु हो गई। हम आए हैं यहाँ सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से। सरकार हमारी वचनबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी वचनबद्ध हैं। गरीबों की सुरक्षा करेंगे, गरीबों की रक्षा करेंगे, हर तरह से गरीबों को न्याय देंगे। लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा सरकार की बदनाम करने की नीयत से ऐसा किया जा रहा है। अभी हमारे दरोगा जी आए हैं, हमने मांग पत्र सौंपा है। हमें पूर्ण विश्वास, 2 घंटे का समय दिया हमने कि 2 घंटे के बाद आप गिरफ्तारी करिए, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया कि वो गिरफ्तारी करेंगे।